वेलकम स्टूडेंट्स, बालमुकुंद ग्लोबल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आज हम पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक रहेगा लिपि और व्याकरण। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक टॉपिक जान लेते हैं, बोली और भाषा में अंतर। कल मुझसे एक बच्चे ने पूछ लिया था, सर बोली में और भाषा में क्या अंतर है? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ सबके लिए मैंने कहा आप एक को बताना है तो सबको बता दो वीडियो के माध्यम से। तो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोली में और भाषा में अंतर बताऊंगा, स्पष्ट कराऊंगा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को समझना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उसी टाइम मैंने आपको ये बताया था, बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है? भाषा होती है, जिसे हम बोली का रूप देते हैं। क्लियर? तो अब हम भाषा में और बोली में अंतर जानेंगे। भाषा क्या है हमारी और बोली में क्या अंतर है? बोली केवल बोली जाती है, जबकि भाषा बोली व लिखी भी जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता। कह सकते हैं हम बोली है हमारी जो क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। यदि हम अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां अपने क्षेत्रीय बोली न बोलकर हम भाषा का प्रयोग करेंगे, जो कि लिखी भी जाती है। मान के चलो अगर आप ही कहीं चले जाते हैं तो क्या आप जैसा आप घर पे बोलते हैं उसी प्रकार बोलेंगे? नहीं, हम वहां जाने के बाद अलग ढंग से बोलेंगे, क्योंकि बोलचाल से ही हमारे क्या किसकी पहचान होती है? हमारे कैरेक्टर की पहचान होती है, हमारी इमेज बढ़ती है बोलचाल से। अगर हम बोली ही गलत बोलेंगे तो क्या होगा? हमारा सब वर्गनष्ट है। उसी पर अब हम जानेंगे भाषा व बोली में अंतर क्या है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में ही किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट हुआ होगा। अब हम जानेंगे लिपि और व्याकरण। टॉपिक है हमारा लिपि व व्याकरण। लिपि स्क्रिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। लिपि क्या है? लिपि चिन्ह होते हैं। जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सब की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। तो लिपि चिन्ह अर्थात जो भी हम लिखते हैं नोटबुक पर, चाहे वो इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, वो सभी क्या होते हैं? हमारे चिन्ह होते हैं। और उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट अर्थात लिपि। क्लियर? तो हम जानेंगे लिपि। लिपि क्या है? किसी भी अर्थात कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं कोई भी भाषा सही, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, किसी भी भाषा को लिखने में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लिपि कहलाती है। और हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। अब जानते हैं लिपि चिन्ह के किसे कहते हैं? लिपि चिन्ह जैसे हिंदी है, हिंदी की लिपि चिन्ह है अ, ह, कोई भी वर्ड सही, स, या मात्रा ले लो, स्वरों की मात्रा जैसे आ की मात्रा लिखी, बड़ी ई की मात्रा लिखी, बड़े ऊ की मात्रा लिखी, ये सभी क्या है? हमारे चिन्ह हैं। इन्हीं चिन्हों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक भाषा का निर्माण करते हैं।
जिसको हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसलिए मैंने जो कुछ भी लिखा है, किसी भी भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग, जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है, ये सभी क्या है, एक लिपि है। इन सभी क्या है, एक लिपि में लिखे हुए हैं। ये मात्रा लगी है, ये अक्षर लिखा हुआ है, ये सभी लिपि चिन्ह हैं। इन सभी को हम चिन्ह कहेंगे और ये चिन्ह ही क्या कहलाएंगे, लिपि कहलाते हैं। अंग्रेजी में मान के चलो A B C D, ये सभी क्या हैं, चिन्ह हैं। क्या है, चिन्ह है, एक चिन्ह है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्लियर हुआ? तो सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे कुछ लिपियां लिखवा अपनी भाषा में, और ये है एक और लिपि नोट कर लेना इसको। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है या मान्यता दी गई है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें से कुछ प्रमुख को भाषा व उनकी लिपि लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे हम जानेंगे कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां। क्लियर? कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां, अच्छे से बना रहे हैं। क्लियर? तो कुछ भाषाएं लिखूंगा मैं यहाँ पे, भाषा, और इधर लिख देता हूं उनकी लिपि। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, इसको तो ये तो सबको पता होगा, देवनागरी। देवनागरी। अच्छा, हम तो 20 हो गए, निकल गया था। अब लिखेंगे पंजाबी। पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरमुखी। क्लियर? गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है, गुजराती। ठीक है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे बंगाली। बंगाली भाषा है, इसको हम किस में लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ब्राह्मी। ये ब्राह्मी, इसकी ब्राह्मी लिपि होती है। कोंकणी लिख लो, कोंकणी जो भाषा होती है ये किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर? सिंधी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आपकी। मैथिली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अरबी देवनागरी लिपि, डोगरी देवनागरी लिपि में, कश्मीरी देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी रोमन लिपि में। अंग्रेजी रोमन। क्लियर? मलयालम किस लिपि में लिखी जाती है आपकी, मलयालम में। असमिया में लिखी जाती है। क्लियर? उर्दू किस में लिखी जाती है आपकी, फारसी लिपि में। क्लियर? तो मैंने यहाँ लिपि चिन्ह बताया आपको, लिपि को डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं, लिपि कहलाती हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कुछ भाषाएं वो लिपियां मैंने यहाँ लिखी हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है?
आपने लिखा होगा पुस्तक का नाम व्याकरण दिया गया है, लेकिन सबसे पहले उसमें व्याकरण को ना देकर क्या दिया है, भाषा दिया है। तो आप जान सकते हैं हम जब हमारा जन्म होता तो सबसे पहले हम व्याकरण नहीं पढ़ते, सबसे पहले हम अपनी भाषा समझते हैं। हमारी हिंदी भाषा हमारी क्या है, राजभाषा है, ना कि मातृभाषा। क्लियर, नोट कर लेना है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। क्लियर। अब आपने देख सुना, अब आपके दिल मन में ये संशय उठा हुआ, सबसे पहले किताब का नाम ही व्याकरण है तो उसको सबसे पहले हम भाषा क्यों पढ़ा रहे हैं? भाषा इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब हम जन्म लेते हैं, जब किसी भी कोई भी इंसान इस भूमि पर जन्म लेता है तो सबसे पहले भाषा सीखता है, व्याकरण नहीं सीखता। व्याकरण के अंतर्गत हम जानते हैं संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये तो नहीं सीखता सबसे पहले, ये तो जब हम स्कूल में जाते हैं तब सीखते हैं, लेकिन भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं, इसलिए हम भाषा को सबसे पहले आता है। भाषा का क्या उद्देश्य था, कोई नहीं है। क्लियर। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। तो व्याकरण का कोई महत्व नहीं रहेगा ना, इसलिए हम पहले भाषा पढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाती है। जो कुछ भी हम गलतियां करते हैं, जैसे हमसे किसी ने पूछा संज्ञा क्या है, तो संज्ञा और वे, अब हमसे पूछा संज्ञा क्या है तो हम संज्ञा ना तो जो सर्वनाम है उसको बता रहे हैं कि ये संज्ञा है, कारक चिन्ह है उसको हम संज्ञा बता रहे हैं, है ना। तो जो हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, जो हम अशुद्ध लिखते हैं, उनको शुद्ध लिखना, बोलना और पहचानना हमें क्या सिखाती है, व्याकरण सिखाती है। तो डेफिनेशन क्या बनती है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। क्लियर। अब व्याकरण को 3 विभागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा पहला भाग होता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा भाग होगा हमारा शब्द विचार, तीसरा भाग होता है हमारा वाक्य विचार। क्लियर। तो इससे पहले हमने पढ़ा लिपि क्या है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और जो हमने बोला व्याकरण, व्याकरण क्या है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। क्या कहलाती है, हमारी व्याकरण कहलाती है। अब हम थोड़े से नोट मैं आपको बता देता हूं। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने क्या करा था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी के दिन 1949 में क्या करा था, हिंदी को भारत की राजभाषा क्या कर दिया, घोषित कर दी। जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, इसके बाद वर्ड विचार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसमें जो कुछ ही मैंने पढ़ाया है उसको अपने अच्छे से
इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क पुटअप करूंगा, जिसे आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। और राइटिंग को नीट एंड क्लीन लिखने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि चेक करने में हमें आसानी होगी और आपको भी स्पष्ट होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक्स।